नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रभु प्रार्थना का मतलब है प्रभु में, भगवान में जो भी गुण हैं उन सारे गुणों को अपनाने की कोशिश करना और उन गुणों को अपनाने में जो बाधक तत्व हैं उनको हटाने की कोशिश करना। तो वैसे तो भगवान में बहुत सारे गुण हैं, जैसे उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह मौजूद होता है, वो कण कण में बसा है, वो तो हम नहीं हो सकते, लेकिन कुछ उनमें जो गुण है वो हम अपना सकते हैं। जैसे वो न्यायकारी हैं, तो हम भी अपने जीवन में न्यायकारी बन सकते हैं। कई बार न्याय करते वक्त हमारे पास जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति हम न्याय का जो दरिया है उसको अलग कर देते हैं, दायरा जो है उसको अलग कर देते हैं। हम बायस्ड हो जाते हैं उनके प्रति, उनके पक्ष में ही फैसला करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे सामने कोई भी हो, हमें भगवान की तरह पूर्ण न्यायकारी ही होना चाहिए। दूसरा गुण जो हम अपना सकते हैं वो है निर्भयता, अभय हो जाना। जो प्रभु की को सिमरन करता है उसे किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो हमारे कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हाँ, अगर हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो कभी भी हमें कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं, अरे ये हो गया तो वो हो गया तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी। कई बार हम बुरे लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, सोचते हैं अगर इसने मुझे हानि पहुंचा दी तो। उस समय आपको नहीं डरना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, और निर्भयता से अपने दुश्मनों का, अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं किसी भी मुसीबत पे विजय प्राप्त कर सकता। फिर तीसरा जो गुण है वो जो हम अपना सकते हैं वो है दयालु। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। जब भी आप किसी बीमार आदमी को देखते हैं और उसे आप अगर हंस के भी देख लेते हैं या उसका हाल चाल पूछ लेते हैं, उसके प्रति अपनी दया दिखाते हैं, तो उसे कितना अच्छा लगता है। बताइए, आप अपनी वाणी से किसी को खुश कर सकते हैं। तो हमें अपने व्यवहार में दया लाने की ज़रूरत है। फिर है निर्विकार। निर्विकार का मतलब है जिसमें कोई भी दोष ना हो। अब आप ये कहोगे मनुष्य तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष ना हो, तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए, आगे भगवान हेल्प कर देंगे। तो आजकल क्या हो गया, सब ग्रे पर्सनैलिटी बन गए हैं। थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से बुरे हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ और थोड़ा सा बुरा होके अपना काम निकाल लेता हूँ, या जीवन में सफलता पाने के लिए हम कई बार गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो वो सही नहीं है। हमें कुछ तो लेके जाना नहीं है यहाँ से, बस दाल रोटी चाहिए, खुश रहना है, बात ख़त्म। फिर भी खाम खा की दौड़ में लगे हुए हैं और उसके कारण बहुत सारे विकार दोष अपने अंदर पालते रहते हैं, जिससे कि हमें आंतरिक शांति नहीं मिलती है। तो हमें सारे दोषों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान के समान निर्विकार होने का अवसर प्राप्त हो। फिर है पवित्रता। आप में चाहे कोई भी गुण ना हो, आप में अच्छा दिमाग ना हो, अच्छी शक्ल ना हो, लेकिन अगर आप मन से पवित्र हैं, जैसे छोटे बच्चे मन से पवित्र होते हैं, तो उन्हें भगवान का रूप बोलते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पवित्रता होती है, उनका मन बहुत साफ होता है। तो हमें भी वो पवित्रता अपने मन में अपनानी चाहिए, और तब आपको सब लोग पसंद करेंगे। आपके चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए। जैसे श्री राम के चरित्र में कितनी पवित्रता थी कि रावण भी उनसे हार गए। उसी पवित्रता के कारण ही तो हार गए रावण। तो ये हो गए गुण जो हम भगवान के अपना सकते हैं। अब इन गुणों को अपनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे बाधक तत्व हैं। सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारी संगत। हम में गुण या अवगुण क्यों आते हैं?
जैसा हम देखते हैं सोच वो ऐसा ही हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा हम सोचते हैं। तो जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। वो क्या है? संगत होती है। तो संगत अच्छी होगी या बुरी होगी। और आजकल सबसे बड़ी जो संगत है वो है हमारा फ़ोन। फ़ोन में हम पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, जो कि गलत बात है। तो हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे भी फ़ोन की बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी, कभी भी कुछ भी देख लेते थे हम। तो मैंने कहा नहीं, फ़ोन में नहीं देखेंगे, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। बस हंसी खुशी वाले कॉमेडी शो देख लेंगे, राइट। लेकिन कॉमेडी शो में क्या दिखाते हैं? बेवकूफ़ीपन। आजकल तो उससे भी वाहियात चीज़ें दिखाते हैं। तो क्या हमें पागल बनना है क्या, जो हम पागलों की बातें सुन रहे हैं? नहीं। तो ये इस तरह का एंटरटेनमेंट जो आजकल के कॉमेडी शो चल रहे हैं, किसी की बेइज्जती करके कोई खुश होता है, किसी का मजाक उड़ा के कोई हंसी दिलाता है किसी को, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो सबसे अच्छी प्रसन्नता तब मिलती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, योग करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, आप कोई गेम खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो उस तरह से आप खुश रहें, और खुश रहने से बहुत अच्छी आदतें आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाएंगी। तो अपनी संगत को सुधारिए और सब कुछ चेंज हो जाएगा। और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रे मत कीजिए, चाहे तो आप अच्छे इंसान बने या बुरे। जो बीच वाला है ना, ये कहीं नहीं लेके जाता है। वही कहते हैं ना, राम मिली ना माया, ना राम मिलेंगे ना माया मिलेगी, अगर वो बीच वाली सिचुएशन में आप रहोगे तो। ठीक है। और हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि अगर हमने राम को अपना लिया ना, तो माया अपने आप ही मिल जाएगी। अब बताओ, एक करोड़पति क्यों खुश होता है? क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए हैं। और एक सन्यासी क्यों खुश होता है? उसके पास तो एक भी रुपए नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए आने के बाद आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और सन्यासी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाई। तो इस तरह से राम के पीछे दौड़ें, माया अपने आप मिल जाएगी, और उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ माया, सो जस्ट चिल। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उनके गुणों को अपनाने की क्षमता दें हमें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।